जी हाँ दोस्तों, खरमास के बाद ही मैदान में नीतीश के बेटे निशांत। और अब नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री से भाई साहब बीजेपी क्यों बेचैन है? आखिर निशांत से बीजेपी को क्या है डर खतरा? आरजेडी का दावा, जेडीयू का संकेत, लेकिन बीजेपी के अंदर टेंशन आखिर क्यों? बताएंगे आपको, लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल है। एक ऐसा नाम जो अब तक चुप था, लेकिन अब जिसके इर्द गिर्द राजनीति गर्मा चुकी है, जिसका नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार किसी परिचय की जरूरत नहीं है। निशांत नीतीश के बेटे हैं। उनके घर में ही सत्ता है बिहार की, लेकिन राजनीति और सत्ता से उतनी ही दूर है निशांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या आप सक्रिय राजनीति में उतरने जा रहे हैं? क्या खरमास के बाद ही बिहार को मिलने वाला है एक नया राजनीतिक चेहरा? आरजेडी का दावा, निशांत कुमार मैदान में, जेडीयू के बयान इशारों में इस दावे को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर बीजेपी क्यों है बेचैन? आखिर बीजेपी क्यों है टेंशन में? क्या वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं, राजनीति में कदम रखें? आपको बने रहिए, लास्ट तक बता के जाएंगे। दोस्तों, बिहार में सत्ता की राजनीति हमेशा व्यक्तित्व, विचारधारा, विरासत के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। नीतीश कुमार की राजनीति में हमेशा बीजेपी के लिए एक मजबूरी रही है। अब अगर निशांत कुमार आते हैं तो क्या ये बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह बदल देगा? पहले आपको समझाते हैं ये पूरा मामला। दोस्तों, करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति में एक नाम स्थिर रहा है। जरूर सरकारें बदलती रही हैं, इधर उधर कोई कुछ होता रहा है, समीकरण और वातावरण और माहौल बदलता रहा है, लेकिन एक चेहरा स्थिर रहा, वो है नीतीश कुमार। कभी एनडीए के साथ, कभी एनडीए के खिलाफ, महागठबंधन के साथ, लेकिन हर बार अपने दम पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन जरूर किया, लेकिन कभी भी उनके एजेंडे के आगे समर्पण नहीं किया। अगर हाल फिलहाल ये यानी 25 से 30 वाला ये जो टर्म देखें, इसे अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी के सामने झुके नहीं। और नीतीश को लेकर सभी की एक तरह से क्रिया या फिर प्रतिक्रिया अगर उसे कहें तो बिल्कुल खुली है कि अगर वो नाराज हुए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इधर से उधर, उधर से इधर लाख कहते रहे कि कहीं नहीं जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, दरवाजे बंद, लेकिन जाते हैं, आते हैं, कोई उन्हें रोक टोक नहीं। और उनकी सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश को कभी भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार रहता है। ये अभी तक की उनकी राजनीति का रिजल्ट है, परिणाम है। और यही बीजेपी को हमेशा खटकती रही है। दोस्तों, एक तो बीजेपी के सामने झुकने वाली सिचुएशन नहीं है नीतीश की, हालांकि बीजेपी चाहती है सब उनके सामने झुके, लेकिन नीतीश कभी उस एजेंडे पे एक तरह से नजर नहीं आए। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अब दोस्तों, उसी नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चा उनके बेटे निशांत कुमार की है। निशांत जो अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, कोई पद नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सादा जीवन, विवादों से दूर, और यही पहचान कभी नीतीश कुमार की भी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, आरजेडी ने अब इस चुप्पी को तोड़ने का दावा कर दिया है। आरजेडी का साफ कहना दोस्तों कि खरमास खत्म होते ही निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में उतर सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता और नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, पूरी संभावना है कि खरमास के बाद निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। वो अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि वो आए, राजनीति में उनका स्वागत है। दोस्तों, आरजेडी यही नहीं रुकती है। उसका सीधा आरोप कि बीजेपी नहीं चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब सिर्फ सत्ता चाहती है। बीजेपी अब साझेदारी नहीं चाहती है। एक तरह से वो बैसाखी नहीं बनना चाहती है बिहार में। मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जेडीयू में जो बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि निशांत आए। दोस्तों, वो कहते हैं कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि 20 साल से बीजेपी नीतीश कुमार की पिछलग्गू रही है, अब वो नहीं चाहती है कि निशांत कुमार के साथ भी ऐसी स्थिति रहे और ऐसी स्थिति में बीजेपी रहे। दोस्तों, आरजेडी के आरोप राजनीतिक बयान भर नहीं है। असल में चूंकि बीजेपी की राजनीति केंद्रीकरण पर टिकी है, हर राज्य में एक ऐसा चेहरा जो दिल्ली से निर्देश ले,
रिमोट से चले, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा इसके अलग रहे हैं, विपरीत रहे हैं। और अगर निशांत कुमार उसी राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ते हैं या बढ़ाते हैं तो बीजेपी के लिए ये एक और मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व होगा, जो बीजेपी के वन नेशन वन लीडर मॉडल के बिल्कुल भी एक तरह से उस पर बैठता नहीं है। जो कि बीजेपी वन नेशन वन लीडर, फिलहाल आप इन्हें दो लीडर कह लीजिए, बीजेपी दो लोग चला रहे हैं, मोदी शाह, और बीजेपी चाहती है वन नेशन वन लीडर, लेकिन उसके गठबंधन इसी वजह से विवाद बढ़ते हैं, वो दब के रहते हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो भड़ास भी वो निकालते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ सत्ता का इस्तेमाल करने का डर भी है, जांच एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग का सवाल भी है। बहुत सारे छोटे दल कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं। इसलिए दोस्तों, साथ ही एक तरफ आरजेडी का बयान तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू की एक बार फिर निशांत को लेकर चुप्पी टूटी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने निशांत कुमार को लेकर खुलकर संभावनाओं की बात कही है। राजीव रंजन कहते हैं, युवा हैं, आज की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। शिक्षित नौजवान के तौर पर बिहार की जनता ने निशांत को पसंद किया है। निशांत में असीम संभावनाएं हैं। अब इससे क्या समझा जाए? अभी संजय झा के साथ लगातार जिस तरह से संजय झा ने ये कहा कि निशांत आएंगे राजनीति में, उन पे ही ये फैसला है। उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे लीडर, लालू प्रसाद यादव और खुद जेडीयू और नीतीश के बहुत करीबी 2010-2005 से कहते रहे हैं कि वे बेटे को लेके क्या प्लान है, राजनीति में लाइए। कुछ लोग तो ये भी कहते रहे जेडीयू का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा अगर निशांत को नीतीश जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो। दोस्तों, राजीव रंजन पार्टी के प्रवक्ता, साफ उन्होंने कहा पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं निशांत राजनीति में आए। जेडीयू का यह बयान एक राजनीतिक हरी झंडी से मान लीजिए, चूंकि जेडीयू के अंदर तैयारी है और शायद अभी नीतीश आए थे दिल्ली, वही निशांत को लेकर ही चर्चाएं थी। क्या निशांत को बस आखिरी मोहर, यानी ये कह लीजिए नीतीश जाएंगे निशांत आएंगे? क्या वो दौर, चुके आना तो है दोस्तों आज ना कल, लेकिन क्या सही समय आ गया है? बार बार नीतीश कुमार इस सवाल से बचते रहे, लेकिन अब उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी है। यानी दोस्तों, अब सवाल सिर्फ एक है, क्या बीजेपी इस तैयारी से सहज है? जवाब शायद नहीं। बीजेपी जानती है कि अगर निशांत आते हैं तो जेडीयू सिर्फ सहयोगी नहीं रहेगी, बल्कि एक बार फिर नेतृत्व की दावेदार बनेगी। बीजेपी को डर है कि कहीं बिहार में फिर नीतीश मॉडल हावी ना हो जाए, एक ऐसा मॉडल जहां विकास, सामाजिक न्याय, सेकुलर राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति को चुनौती जो कि मिलना शुरू हो जाएगी। और बीजेपी यही नहीं चाहती है। बीजेपी का तो अपना सपना है बिहार को लेकर अपना सीएम बनाने का। निशांत आते हैं तो नीतीश दौर तो खत्म हो जाएगा, जो अड़चन है बीजेपी के सामने, लेकिन फिर निशांत शुरू हो जाएंगे, पीछे से नीतीश खेलेंगे। चाहेंगे भाई मुख्य कुर्सी, कैसे नहीं चाहेंगे? दोस्तों, खास बात कि बिहार की राजनीति अब युवा चेहरे की ओर भी बढ़ रही है। आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, और संभावित रूप से निशांत कुमार। उम्मीद जताई जा रही है बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ होगा। और लड़ाई अब चूंकि पिता से हटकर, चूंकि चिराग के पिता रामविलास पासवान से हटकर उन तक आ गई है, लालू प्रसाद से शिफ्ट होकर तेजस्वी तक आ गई है, अब ऐसे ही नीतीश से भी शिफ्ट होकर निशांत तक आ जाएगी। खैर बहरहाल, लेकिन फर्क सिर्फ एक है, जहां बीजेपी भावनाओं की राजनीति करती है और वही ये युवा नेतृत्व, रोजगार, शिक्षा, विकास की बात करता है। निशांत कुमार की एंट्री सिर्फ एक नाम की एंट्री नहीं है, बल्कि ये तय करेगी क्या बिहार की राजनीति फिर से स्वतंत्र सोच वाली क्षेत्रीय नेतृत्व की ओर जाएगी या पूरी तरह से दिल्ली के कंट्रोल में जाएगी। दोस्तों, तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। आरजेडी खुलकर समर्थन में है, जेडीयू संकेत दे रही है और बीजेपी खामोश है लेकिन असहज है। अब फैसला निशांत कुमार को लेना है, लेकिन ये तय है कि अगर वो मैदान में उतरते हैं तो बिहार की राजनीति बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और खरमास के बाद क्या बिहार को मिलेगा नीतीश की विरासत का नया चेहरा? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। फिलहाल इस सवाल के जवाब में बिल्कुल ये समझ लीजिए कि निशांत राजनीति में आज ना कल आएंगे, समय भी आ चुका है और बहुत जल्द आपको ये खबर, आप इसे देखिएगा, सुनिएगा। खैर, खबर पे आपकी राय, लेकिन सवाल वही, बीजेपी क्यों परेशान? बहुत शुक्रिया।